पर्सनल ट्रेनिंग में रिजल्ट की गारंटी के साथ सागर शहर में पहली बार अत्याधुनिक मशीनों के साथ एयर कंडीशनर सनशाइन जिम, राजघाट रोड, किली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। सागर जिले के राहतगढ़ में खाद वितरण को लेकर किसानों ने गड़बड़ झाले के आरोप लगाए हैं। वहीं कांग्रेस भी खाद, डीएपी और यूरिया की कमी को लेकर सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। दरअसल अभी तक लगभग 400 टन यूरिया, 400 टन डीएपी और 125 टन एनपीए खाद का वितरण समितियों और कृषि मंडी में स्थित गोदाम से विक्रय किया जा चुका है। वहीं किसानों ने बताया कि जो यूरिया की बोरी 166 रुपए 50 पैसे की है, वह 180 रुपए की दी गई है। वहीं कई किसान ऐसे हैं जो खाद से वंचित रह गए हैं, तो कई किसान ऐसे भी हैं जो भरपूर मात्रा में खाद ले गए। राहतगढ़ ब्लॉक की 11 समिति है, जिनमें से 2 समिति, एक सैमरा जिला तो दूसरी जिला समिति के प्रबंधकों ने खाद उठाया ही नहीं, जिससे दोनों समितियों के किसानों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इन दोनों समितियों के प्रबंधकों ने जब अपना खाद नहीं उठाया तो वह खाद कहां सप्लाई हो गया। इस मामले में गोदाम प्रभारी जयंत जैन का कहना है कि अपने पास लगभग 400 टन डीएपी आया था, जो सब वितरित हो चुका है। यूरिया आया था 400 टन की लगभग, वो भी वितरण हो चुका है। और अपने पास अभी कुछ भी शेष नहीं है। आज की यहाँ से भी नगद विक्रय होता है, समितियों से आरओ पर जाता है, समितियाँ वहाँ से वितरित करती हैं किसानों को। अपने यहाँ से राहतगढ़ से मतलब टोटल 11 समितियाँ जुड़ी हुई हैं अपने डबल लॉक से। इसमें 2 आती हैं जयश्रीनगर ब्लॉक की और बाकी 9 आती हैं राहतगढ़ ब्लॉक की। टोटल 11 समितियों हैं, सभी को यहीं से जाता है और वो वहाँ पे ढकरई और मसूरियाई 2 हैं जो जयश्रीनगर ब्लॉक में आती हैं। बाकी सारी जो राहतगढ़ ब्लॉक की सारी समितियाँ ही अपने यहाँ से जुड़ी हुई। जिला वालों ने नहीं बटा है, उन्होंने लिया नहीं था, उनको लिए चाहिए था, डिमांड ज़्यादा थी। वो 10 टन था जो आया था, उन्होंने मना कर दिया था कि मुझे इतना नहीं चाहिए, उन्होंने नहीं लिया। यहाँ से वितरित हुआ, नगद विक्रय यहाँ से किया हमने। समिति में नहीं गया, लेकिन यहाँ पे हाँ, वो कहीं तो करना पड़ेगा, हमें रख नहीं सकते थे उसके लिए। सब जगह गया था। मसूरिया जो कलेक्टर लिस्ट में है नहीं, ब्लॉक में है। अपने हमारे डबल लॉक सेंटर में 11 समितियां हैं, उसमें आता है, उसका नाम भी आता है। नहीं है, उन्होंने सैमरा जिला वालों ने और जिला वालों ने लेने मना कर दिया था, तो हमने एक उनको पूछा, उन्होंने ले लिया। उनकी भी डिमांड थी अपने पास। हमारे यहाँ से ही होता है सप्लाई। हमारे यहाँ जब वो डिमांड भेजते हैं, वो डीसीसीबी जो बैंक होता है, सहकारी केंद्रीय बैंक, वहाँ से हमारे यहाँ डिमांड आती है, हम उनको सप्लाई देती। जो बैंक होता है सहकारी बैंक, उसके थ्रू ही हमारे यहाँ सप्लाई आती है। वो सारे बैंक समितियाँ उन बैंक से जुड़ी होती हैं। नहीं, वो ब्लॉक से बाहर की हैं, लेकिन हमारे लिए है, हमसे जुड़ी हुई हैं। जो डबल लॉक सेंटर है उनका यही लगता है। जयश्रीनगर में क्योंकि सेंटर नहीं है, तो उनके लिए माल देने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही है। डिमांड तो अभी बहुत है, लेकिन अब स्टॉक ही नहीं है, तो क्या करेंगे। एनपी के अपने पास टोटल हुआ है 125 टन की लगभग। कितनी समिति में गया? सभी समितियों में गया, जहाँ जिसने डिमांड की जितनी। कई समिति वाले ऐसे या डिमांड डिमांड आई होगी, तो स्टॉक नहीं होगा तो कहाँ से देंगे अपन। जब स्टॉक होता है तो पर्याप्त, तो सबको देते जितना माल हो अपने पास। अभी तो अब रैक आएगी, जब सागर से ही आएगी वो, तो अभी रैक की कोई ऐसी संभावना है नहीं। अभी कल परसों आई थी, 3 दिन पहले यूरिया की, आईपीएल यूरिया की रैक, तो वो भी हुआ था, आया अपने यहाँ से ही वितरित हुआ और समितियों को भी भेजा गया। वहीं किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विजय सिंह लोधी ने भी खाद की कालाबाजारी के आरोप लगाए हैं। इस समय संपूर्ण मध्य प्रदेश, पूरा देश का किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। सबसे बड़ा कारण है कि खाद बीज की उपलब्धता ना होना, और जो खाद बीज आ रहा है उनकी सब खारी कालाबाजारी चल रही है। किसानों को मजबूरन औने पौने दामों पर, जो खाद की बोरी 1200 की थी वो 1700-1800 रुपये में ख़रीदने को मजबूर है। सोसाइटियों में जो खाद आता था, सोसाइटी में खाद आ नहीं रहा, बहुत कम मात्रा में आया है, जहां आया भी है। कुछ सोसाइटियां तो हमारे राहतगढ़ क्षेत्र की ऐसी हैं जहां पर खाद अभी तक उपलब्ध ही नहीं हुआ, जैसे झिला गांव, झिला सोसाइटी में एक भी बोरी खाद नहीं आया। और ऐसी है एक सैमरा झिला, ये 2 सोसाइटियों में अभी तक कोई खाद उपलब्ध नहीं हुआ। किसान बेचारे मजबूर हैं, इधर उधर भटकते फिर रहे हैं, औने पौने दामों पर खाद खरीद रहे हैं। और जो दुकानें हैं, वो सब दुकानदार हैं, वो सब कालाबाजारी कर रहे हैं। जो 1200 की बोरी वो 1700 में बेच रहे हैं। मजबूर में किसान खरीद रहा है। वही कंडीशन है जिस समय यूरिया की है। यूरिया भी तो उपलब्ध नहीं है। यूरिया तो ना दुकानों पर उपलब्ध है, ना सोसाइटियों पर उपलब्ध है। और इस समय किसान बिजली के लिए भी काफ़ी परेशान है।
क्योंकि बिजली 8 और 10 घंटे का सरकार ने बोल रखा है, लेकिन वो भी कभी रात में 2 बजे आती है, कभी दिन में 8 बजे आती है। इसलिए किसान मजबूर, बहुत ज़्यादा परेशान। राहतगढ़ से धर्मेंद्र राजपूत, सागर टीवी न्यूज। पर्सनल ट्रेनिंग में रिजल्ट की गारंटी के साथ सागर शहर में पहली बार अत्याधुनिक मशीनों के साथ एयर कंडीशनर सनशाइन जिम। लड़के एवं लड़कियों के लिए पूरी सुरक्षा के साथ 6000 स्क्वायर फीट एरिया में सर्विस सुविधा युक्त सनशाइन जिम, लग्जरी व्यवस्थाएं, स्टीम बाथ, सीसीटीवी कैमरा के साथ सर्टिफाइड लेडीज एंड जेंट्स ट्रेनर, डाइट कैंटीन के साथ सनशाइन जिम, राजघाट रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 6265745495, 7000483881, 8817368143।